अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रोफिज़िक्स में यूज़ होने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स में से एक टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस टूल को हम हर्ट्ज़स्प्रंग रसल डायग्राम कहते हैं या इसको हम HR डायग्राम भी कहते हैं फॉर शॉर्ट। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट्स का ऑलरेडी पता होना चाहिए, जैसा कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, लुमिनोसिटी, स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी नहीं जानते तो काइंडली आप मेरी जो प्लेलिस्ट है स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स पर, उसके लेक्चर नंबर 9 से लेक्चर नंबर 13 को आप ज़रूर देखें ताकि आप इस लेक्चर में यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं उनको आप जान सकें, क्योंकि उन टर्म्स को जाने बगैर, उनको समझे बगैर ये लेक्चर आपके लिए समझना मुश्किल होगा। तो हर्ट्ज़स्प्रंग रसल डायग्राम जो है ये स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझने से पहले हमें इस चीज़ पर बात करना होगी कि साइंस में या फिज़िक्स में डाटा को ग्राफ करना या उसका प्लॉट बनाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कि साइंसदान यूज़ करते हैं। अगर आपने मैट्रिक तक या इंटर तक फिज़िक्स पढ़ी है तो आप मेरे पॉइंट को समझ पाएंगे कि हम जब ग्राफ बनाते हैं या प्लॉट बनाते हैं तो हम आम तौर पर दो मिकदारों के दरमियान जो रिश्ता है उसको हम स्टडी करते हैं। लेट से आपके पास ये जो ग्राफ शो हो रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, इस पे एक्स एक्सिस पर एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी, इसको हम एक्स कह देते हैं, और वाई एक्सिस पे एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी, इसको हम वाई कह देते हैं। अब देखें ये जो हमारे पास रेड डॉट्स हैं ये हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारी मेजरमेंट्स हैं। और देखें ये जो पॉइंट्स हैं ये रैंडमली स्कैटर्ड हैं, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है। इट मीन्स अगर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम यही कहते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में, क्वांटिटी एक्स और क्वांटिटी वाई में कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ है, जो प्लॉट है, इसको अगर आप देखें तो इसमें हमने फॉर पर्पसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन हमने एक्स एक्सिस पर मैथ लिया, यानी कि हमारे पास लोगों के ग्रुप का मैथ और हाइट है। हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिए, 10, 20, 50 जितने मर्जी हो सकते हैं, और हमने उनके मैथ की वैल्यूज़ ली और उनकी हाइट की वैल्यूज़ ली, और जब हम उन वैल्यूज़ को हाइट वर्सेस मैथ के एक्सिस पर ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन के आसपास लाई करती हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इस ग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, जो डाटा पॉइंट्स हैं, ये लगभग एक सीधी लाइन में जो है वो फॉल कर रही हैं। इट मीन्स हाइट में और मैथ में एक ऑलमोस्ट लीनियर जो है रिश्ता, लीनियर रिलेशन जो है मौजूद है। इन इजी वर्ड इसका मतलब ये होगा कि जिसकी हाइट ज़्यादा है उसका मैथ भी ज़्यादा है। अगर मैं इन पॉइंट्स को, अगर मैं एक लाइन के राउंड अबाउट अगर मैं ये लाइन ड्रा करूं, इफ़ आई ट्राई टू जॉइन दिस पॉइंट्स यूजिंग अ लाइन, तो यूं आपको एक लीनियर जो है वो रिलेशन जो है नज़र आ रहा है हाइट में और मैथ में। तो ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि साइंस में या फिज़िक्स में जो साइंटिस्ट होते हैं वो जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो वो उन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिश्ता है, चाहे वो लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है, जो भी है, उसको फिर वो स्टडी कर सकते हैं, उसको वो फिर वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, जिसको हम
फल्कियात कहते हैं उर्दू में। इसमें हम जब सितारों की दो प्रॉपर्टीज़ को ग्राफ करते हैं तो उन दो प्रॉपर्टीज़ का जिसका आगे जिक्र हम करेंगे, अगर हम सितारों की लुमिनासिटी यानी कि उनकी चमक और सितारों की जो टेम्परेचर है, इन दोनों चीज़ों को, लुमिनासिटी और टेम्परेचर को, अगर हम इस तरह एक्स वाई प्लेन पर एक ग्राफ की शक्ल में अगर हम एक्सप्रेस करें तो जो डायग्राम बनती है उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज़बर्ग रसल डायग्राम। ठीक हो गया। तो जो हर्ट्ज़बर्ग रसल डायग्राम है, बेसिकली इसमें दो साइंसदानों का जो है वो दो साइंसदानों का इसमें कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन था। पहले हमारे पास जो साइंसदान थे, ये आपको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं, ये है हमारे पास हर्ट्ज़बर्ग। हर्ट्ज़बर्ग बेसिकली एक डेनिश साइंसदान थे, डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे और कीमियादान भी थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1911 में सितारों की एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड और उनके रंग को, उनके कलर को जब प्लॉट किया तो उससे उनको ये उनको डिस्कवरी हुई कि जो सितारे होते हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप्स में लाइक करते हैं। दे फॉल इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक ग्रुप्स। यही चीज़ जो है तकरीबन 2 साल बाद 1913 में हेनरी नॉरिस रसल नामी एक अमरीकी माहिर फल्कियात ने भी दरियाफ्त की। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ काम किया हर्ट्ज़बर्ग से। उन्होंने सितारों की एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड को और उनकी स्पेक्ट्रल क्लास को जब प्लॉट किया तो उन्होंने भी ये बात दरियाफ्त की कि जो स्टार्स होते हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप्स में लाइक करते हैं। तो स्टार्स की इन दोनों प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके टेम्परेचर, जिसको हम स्पेक्ट्रल क्लास से जो है शो करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने इससे बात की थी, और उनकी चमक को जिसको हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड से शो करते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम प्लॉट करें तो जो डायग्राम बनती है स्टार्स की, उसको हम कहते हैं हर्ट्ज़बर्ग रसल डायग्राम। तो हर्ट्ज़बर्ग और हेनरी नॉरिस रसल ने ये जो डिस्कवरी की थी, जिसमें उन्होंने सितारों की कलर मैग्नीट्यूड के जो कोरिलेशंस हैं उनको दरियाफ्त किया था, तो इन दोनों के नाम के ऊपर कंबाइंड हम यानी कि हम इन दोनों की डिस्कवरी को कंबाइन करके इस डायग्राम को नाम देते हैं हर्ट्ज़बर्ग रसल डायग्राम, आल्सो कॉल्ड HR डायग्राम फॉर शॉर्ट। इससे पहले कि हम उस डायग्राम पर आए, हम देखते हैं कि इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी वैल्यू होती है, और वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू होती है, ताकि हम बेहतर तौर पर इस डायग्राम को समझ पाएं। इस डायग्राम में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, वैसे होते चार हैं, लेकिन सिंपली हम इसको दो से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में जो वाई एक्सिस होता है, इसमें हम स्टार्स की जो लुमिनासिटी है, चमक है, उसको रखते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं, सुने हैं, तो आपको पता होगा कि स्टार्स की जो लुमिनासिटी होती है, जो चमक होती है, उसको हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड नामी एक क्वांटिटी से, एक वैल्यू से डिनोट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने ये समझना है कि ये जो एक्सिस है, इसमें जो चमक है वो ऊपर जाने पर कम होती है, जबकि नीचे आने पर ज़्यादा होती है। यानी कि आप जितना इस डायग्राम में ऊपर जाएंगे उतनी जो है वो लुमिनासिटी तो बढ़ेगी, यानी कि जो हमारे पास चमक है इसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे 10⁻⁶ है तो यहाँ 10⁻⁴ है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड होती है, उसका जो स्केल है, जो पैमाना है, वो ऑपोजिट काम करता है। यानी जितनी मैग्नीट्यूड की वैल्यू स्मॉल होगी, इट मीन्स जो लुमिनासिटी है, जो चमक है, वो उतनी ही ज़्यादा है। जबकि जितनी वैल्यू मैग्नीट्यूड की स्मॉल होगी, इस तरह यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, डेट इज +15। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लुमिनासिटी है वो कम है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो
वैल्यू है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की, दैट इज -10, यानी जितनी इसकी वैल्यू स्मॉल होगी इट मीन्स वो उतनी ही ज़्यादा चमकीले स्टार्स को डिस्क्राइब कर रही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है एस्पेक्ट है, लेकिन आप इतना समझें कि जितना हम इस एक्सिस पर ऊपर जाएंगे उसी तरह हमारे पास जो लुमिनोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। और साथ आप ये भी बात याद रखें कि एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टार्स की जो लुमिनोसिटी होती है, जो चमक होती है, उसको हम सोलर लुमिनोसिटी के तौर पर जो है एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि इसमें हमारे पास जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो सूरज की लुमिनोसिटी है। सूरज की लुमिनोसिटी को हम कहते हैं 1 सोलर लुमिनोसिटीज। तो इस हिसाब से अगर कोई स्टार सूरज से 10 गुना ज़्यादा चमकीला है, 10 गुना ज़्यादा रोशन है, तो हम कहेंगे इसकी जो सोलर लुमिनोसिटी है वो 10 है, दैट इज इट इज 10 टाइम्स मोर लुमिनस देन द सन। अच्छा जी, अब जो इसमें जो एक्स एक्सिस है ये हमें टेम्परेचर को जो है वो शो कर रहा है। इसमें अगर आप जितना पीछे आएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जितना आप आगे जाएंगे उतना ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। यानी इसकी जो डायरेक्शन है टेम्परेचर की, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, इस डायग्राम के साथ साथ हम स्पेक्ट्रल क्लास की भी बात करते हैं, यानी कि स्टार्स को हम जो टेम्परेचर के लिहाज से 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ओ, बी, ए, एफ, जी, के, एम। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना है, कि जो ओ टाइप स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो होता है एम क्लास स्टार्स का। तो यानी कि इस एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्पेक्ट्रल क्लास भी है और टेम्परेचर भी है, और जो टेम्परेचर है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जो है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टुवर्ड्स राइट डिक्रीज कर रहा है। चलें, अब हमने इन एक्सिस को समझ लिया है, तो अब हम आते हैं हर्ट्ज़बर्ग रसल डायग्राम पर। ये हमारे पास हर्ट्ज़बर्ग रसल डायग्राम की एक फॉर्म है। ये समझाने के पर्पसेस के लिए इस तरह की बनाई गई है, लेकिन अगर कोई साइंसदान, अगर कोई साइंटिस्ट इसको देखे, तो जो साइंसदान हर्ट्ज़बर्ग रसल डायग्राम यूज़ करते हैं या जो बनाते हैं वो इससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। उसमें इतने ये जो है कह सकते हैं कि ये जो बॉक्सेस बने हैं या जो यहाँ पे लाइंस बनी हैं, जो कलर्स हैं, ये नहीं होते। ये सिर्फ समझाने के पर्पसेस के लिए ऐसी बनाई गई है। अच्छा, अब यहाँ पहले आप देख लें कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर नीचे, यहाँ पे नीचे हमारे पास एक्स एक्सिस पे स्पेक्ट्रल क्लास है ओ से एम तक, और उसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, इफेक्टिव टेम्परेचर, जो कि टुवर्ड्स द लेफ्ट बढ़ रहा है और टुवर्ड्स द राइट डिक्रीज हो रहा है। ऑन द वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड इन द वी बैंड। यहाँ पे हमारे पास एम वी मीन्स वी बैंड में स्टार्स की एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अगर आप नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है, तो आप काइंडली मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड उसको जरूर देखें, तो आप इस बात को समझ जाएंगे। और इस वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हमारे पास यहाँ पे क्या है, लुमिनोसिटी, लुमिनोसिटी कंपेयर टू द सन। चलें, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं स्टार्स के, किस तरह हम इस डायग्राम में स्टार्स के जो 4 मेन ग्रुप्स हैं उनको हम शो करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, इस डायग्राम में जो सबसे विजिबल फीचर है, जो सबसे वाज़िया फीचर है, वो ये है कि इस डायग्राम के बॉटम राइट कॉर्नर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर तक ये जो लाइन गुजर रही है, दिस इज कॉल्ड द मेन सीक्वेंस। इस लाइन को, इस पाथ को, इस रीजन को हम मेन सीक्वेंस कहते हैं। इस मेन सीक्वेंस पाथ में हमारे पास वो तमाम स्टार्स आते हैं जो अपने कोर के अंदर हाइड्रोजन को फ्यूज करवा के हीलियम बना रहे होते हैं, और इन स्टार्स में हमारा सूरज भी आता है। यानी कि लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड, मेन सीक्वेंस स्टार्स वो स्टार्स होते हैं जो अपने कोर के अंदर हाइड्रोजन को फ्यूज करवा के हीलियम बना रहे होते हैं, और ये स्टेबल होते हैं, यानी कि ना ये साइज में बड़े हो रहे होते हैं ना साइज में छोटे हो रहे होते हैं, दे आर इन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ऐसे स्टार्स को हम मेन सीक्वेंस स्टार्स कहते हैं।
ऐसे स्टार से हमारा सूरज भी आता है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। दिस इज आवर सन, इट इज आल्सो अ मेन सीक्वेंस स्टार। और यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि हमारा जो सन है, इट इज़ ए G2 टाइप स्टार। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रल क्लासेस पढ़ी, तो आपको मैंने बताया होगा कि जो हमारा सन है वो स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन की टर्म्स में G2 टाइप स्टार कहलाता है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ गौर करें इस तरफ तो हमारा जो सूरज है उसकी जो लुमिनोसिटी है दैट इज़ 1, यानी कि चूंकि हमने लुमिनोसिटी को मापना होता है सूरज की लुमिनोसिटी के बेस पे, सो वी डिफाइन द सन्स लुमिनोसिटी टू बी 1 सोलर लुमिनोसिटी। और अगर कोई स्टार सूरज से 10 गुना ज़्यादा चमकीला है तो उसकी लुमिनोसिटी को हम लिखेंगे 10 सोलर लुमिनोसिटीज। इसी सीक्वेंस में हमारे पास कुछ स्टार्स और भी हैं। फॉर एग्जांपल अल्टेयर है हमारे पास, दैट इज आल्सो अ मेन सीक्वेंस स्टार। वी हैव सीरियस, रेगुलस एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास क्या है, मेन सीक्वेंस स्टार्स, यानी कि ये अपने कोर के अंदर हाइड्रोजन को फ्यूज करवा के हीलियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? अगर ये तमाम स्टार्स मेन सीक्वेंस है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें ये है कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप गौर कर सकते हैं कि जो लुमिनोसिटी है वो बढ़ती है। द लुमिनोसिटी इज इंक्रीजिंग एज वी गो अप। तो ये जो अल्टेयर, सीरियस, रेगुलस जो स्टार्स हैं ये मेन सीक्वेंस तो हैं, लेकिन ये सूरज से ज्यादा चमकीले हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जाएं लेफ्ट की तरफ इस डायग्राम में तो जो टेम्परेचर है स्टार्स का वो बढ़ता है। इट मीन्स ये जो स्टार्स हैं इनका टेम्परेचर सूरज से ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सन की अगर आप ऊपर देखें तो इसके ऊपर जो हमारे पास टेम्परेचर दैट इज रफली 5800 केल्विन, जबकि अल्टेयर का कितना है, अबव 7000 केल्विन। सीरियस का कितना है, ऑलमोस्ट 10,000। एंड रेगुलस का कितना है, अबव 10,000। तो ये जो स्टार्स हैं ये मेन सीक्वेंस तो हैं, लेकिन इनकी जो लुमिनोसिटी और जो उनका टेम्परेचर है वो सूरज से कई गुना ज्यादा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी स्टार्स। तो ये जो मेन सीक्वेंस स्टार्स हैं ये हमारे पास मेन जो हमारे पास विजिबल फीचर, जो मेन हमारे पास ग्रुप है वो यही होता है। अब हमारा सूरज है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पाथ में ऊपर जो है वो ट्रेवल करता जाएगा, यानी कि जब सूरज की जिंदगी मजीद आगे बढ़ेगी, व्हेन इट विल गेट ओल्डर, इसका जो टेम्परेचर है वही बढ़ेगा और इसकी जो लुमिनोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। इट विल मूव अप इन दिस रीजन एज टाइम पासिस। चलें अब बात करते हैं हम दूसरे ग्रुप की। अब ये जो मेन सीक्वेंस स्टार्ट होते हैं ये जब इनमें हाइड्रोजन की फ्यूजन रुक जाती है तो ये साइज में बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग इन साइज। और फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ से होते होते वो इस तरफ जो है वो मुड़ जाते हैं। इनका जो एवोल्यूशन है वो इनको ले जाता है जाइंट फेज में। दीज स्टार्स विल बिकम जाइंट्स, यानी जब इन स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन की फ्यूजन रुक जाती है, जब फ्यूजन रुक गई है तो जो स्टार का जो आउटर लेयर्स है वो एक्सपैंड करती हैं और जो स्टार है वो एक रेड जाइंट स्टार बन जाता है। तो जो फिर ये स्टार्स होते हैं वो यहाँ से मुड़कर इस तरफ आ जाते हैं और इस रीजन में जो स्टार्स होते हैं इनको हम कहते हैं जाइंट स्टार्स। अच्छा, ये जो मेन सीक्वेंस स्टार्स है इनकी जो लुमिनोसिटी क्लास है वो 5 होती है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जबकि जो जाइंट्स की लुमिनोसिटी क्लास है दैट इज 2 एंड 3। इसके ऊपर हमारे पास जो ग्रुपिंग है दैट इज सुपर जाइंट और इनकी जो लुमिनोसिटी क्लास है दैट इज 1। यानी ये जो स्टार्स हैं ये सबसे ज्यादा चमकीले और सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। दे आर दी मोस्ट लुमिनस एंड द हॉटेस्ट स्टार्स। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है ज़्यादा फेमस जाइंट ब्रांच में वो है अल्डेबरन, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अल्डेबरन इज़ ए रेड जाइंट स्टार। और जो सुपर जाइंट हमारे पास रीजन है इसमें जो ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल्स हैं स्टार्स की दैट इज़ कैनोपस, डेनिब एंड राइजल। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं सुपर जाइंट स्टार्स की।
और रेड जायंट स्टार्स की। अगर आप नीचे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार की ग्रुपिंग है ये है वाइट ड्वार्फ स्टार्स। अब वाइट ड्वार्फ स्टार्स जो हैं बेसिकली तब बनते हैं जब रेड जायंट स्टार्स अपनी ज़िंदगी के आखिर में अपनी आउटर लेयर्स को शेड करके, आउटर लेयर्स को खला में फैलाकर, जो पीछे जब उनका कोर रह जाता है, उनका मरकज रह जाता है, तो उस मरकज को फिर हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ। अब जो वाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं, अगर आप गौर करें इस डायग्राम में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अप्रोचिंग 30,000 केल्विन। लेकिन इनकी जो चमक है वो सूरज से 1000 गुना कम है। इट इज़ 10⁻³ सूरज की चमक का 1000वां हिस्सा है। अगर इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और इनकी चमक इतनी थोड़ी है, तो इसकी सिंपल रीज़न ये है कि इनका साइज़ बहुत छोटा है। अगर एक स्टार का टेम्परेचर बहुत हाई है लेकिन उसकी चमक बहुत कम है, तो उसकी रीज़न ये है कि उसका साइज़ बहुत कम है, इसलिए उसकी जो चमक है वो इतना टेम्परेचर होने के बावजूद इतनी थोड़ी है। तो इस रीजन को हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ रीजन। इसमें जो लुमिनासिटी क्लास है वो डी होती है, और इसमें जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो है सीरियस बी एंड प्रोसायन बी। ये हमारे पास जो है वाइट ड्वार्फ स्टार्स हैं। चले अब हमने इस डायग्राम को एज ए होल जो है वो समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम की मदद से हम किस तरह स्टार्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो ग्रुप्स का जो है कंपैरिजन करेंगे। पहले हम देखते हैं एम क्लास स्टार्स को। अगर आपको स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर याद है तो आप जानते होंगे जो एम क्लास स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर सबसे कम होता है। अब ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये हमारे पास एम क्लास स्टार्स को शो कर रही है। अब देखते हैं कि इस रीजन में कौन कौन से स्टार्स लाई करते हैं और किस तरह उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करती है। अगर आप सबसे नीचे गौर करें, इस पट्टी पे सबसे नीचे गौर करें, तो आपको जो दो स्टार्स नजर आ रहे हैं यह है बर्नार्ड स्टार एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरीज। ये जो स्टार्स हैं ये हमारे पास रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं। इनकी जो लुमिनासिटी है वो सूरज की लुमिनासिटी का 10,000वां हिस्सा है, और इनकी जो चमक है, जो लुमिनासिटी है, जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो 12 और 14 के दरमियान है। इनका जो टेम्परेचर है वो 2000 से 3000 केल्विन के दरमियान है। और इन स्टार्स को कहते हैं वेरी डिम स्टार्स। ये स्टार्स जो है बहुत मध्यम होते हैं। मध्यम इसलिए क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत कम है, उनका साइज भी बहुत कम है। अब अगर हम इस पट्टी से में ऊपर मूव करें, इफ वी मूव अपवर्ड इन दिस स्ट्रिप, हम देखते हैं हमारे पास जाइंट ब्रांच में जो एक स्टार है दैट इज मीरा। जो मीरा स्टार है ये भी एक एम क्लास स्टार है, लेकिन इसकी जो लुमिनासिटी है, जो चमक है, वो सूरज से तकरीबन 100 गुना ज्यादा है। अब सवाल पैदा होता है कि इसका टेम्परेचर उतना ही है जितना इनका है, लेकिन इनके मुकाबले में 1,00,000 गुना ज्यादा है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? तो इस डायग्राम में आपको साफ नजर आया कि मीरा का जो टेम्परेचर है वो इनके बराबर होने के बावजूद इसकी अगर लुमिनासिटी इनसे 1,00,000 गुना ज्यादा है, तो उसकी रीजन सिंपली ये है कि जो मीरा का साइज है, जो रेडियस है, वो इनसे बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो मीरा की लुमिनासिटी है, जो चमक है, वो इन दोनों स्टार से ज्यादा है। लेट मी रिपीट, जो बर्नार्ड स्टार और प्रैक्सिमा सेंचुरी हैं और जो मीरा हैं, दे आर ऑल एम क्लास स्टार्स। इनका टेम्परेचर सेम है, लेकिन फिर क्यों मीरा की लुमिनासिटी इनसे ज्यादा है? इसकी रीजन ये है कि जो मीरा का साइज है, जो रेडियस है, वो इन स्टार से बहुत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, साइज ज्यादा होने से लुमिनासिटी भी ज्यादा हो जाती है अगर टेम्परेचर सेम भी हो तो। चलें, ठीक हो गया, आगे चलते हैं।
अगर हम इस स्ट्रिप में और ऊपर जाएं तो हमारे पास सुपर जायंट जो ग्रुप है, जो बहुत ही चमकीले स्टार्स होते हैं, उसमें हमारे पास जो बीटल ज्यूस जो है बड़ी फेमस एग्जांपल है। अब जो बीटल ज्यूस है एक सुपर जायंट स्टार है, यानी कि उसकी जो लुमिनोसिटी क्लास है वो 1 है। अब जो लुमिनोसिटी क्लास होती है उसको हम यूज करते हैं साइज को शो करने के लिए, इसीलिए तो हम इनको नाम देते हैं सुपर जायंट, जायंट एटसेट्रा। अब जो बीटल ज्यूस है उसका टेम्परेचर भी मीरा जितना ही है या बर्नार्ड स्टार जितना ही है, लेकिन इसकी चमक और ज़्यादा है, 10⁴ सोलर लुमिनोसिटीज। इसकी क्या रीज़न है? इसकी भी वो रीज़न है कि जो बीटल ज्यूस का साइज है, द रेडियस ऑफ बीटल ज्यूस इज मच मच लार्जर देन मीरा एंड बर्नार्ड स्टार, सो दैट इज वाई इट्स लुमिनोसिटी इज मच ग्रेटर। साइज ज़्यादा है तो टेम्परेचर सेम होने के बावजूद इसकी जो लुमिनोसिटी है वो ज़्यादा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब हम कंपेयर करते हैं हॉट वाइट स्टार्स को। अब हम उन स्टार्स को कंपेयर करेंगे जिनकी चमक और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है। अब आप यहाँ गौर करें, इस पट्टी पर, इस स्ट्रिप में, इस रीजन पर गौर करें तो हमारे पास एक्सट्रीमली डिम स्टार्स हैं, लुमिनस स्टार्स हैं और एक्सट्रीमली लुमिनस स्टार्स हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीमली डिम स्टार से। अब जो प्रोसाइन बी है ये एक वाइट ड्वार्फ स्टार है, इसका साइज ज़मीन के साइज के लगभग होता है, लेकिन इसकी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 8 से 9000 केल्विन है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद इसकी लुमिनोसिटी जो है, अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो सूरज से तकरीबन 10,000 गुना कम है। तो इतना टेम्परेचर होने के बावजूद, सूरज से ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद ये सूरज से कम चमकीला इसलिए है क्योंकि इसका साइज बहुत कम है। अगर आप ऊपर चलें तो आपके पास यहाँ पे लुमिनस स्टार्स हैं तो थोड़े से चमकीले होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सीरियस है एज एन एग्जाम्पल, इसका भी टेम्परेचर उतना ही है क्योंकि ये इस सेम रीजन में लाई कर रहा है। इसका भी टेम्परेचर तकरीबन 7000 से 10,000 केल्विन के दरमियान लाई करता है, लेकिन इसकी जो चमक है वो इस स्टार से कई गुना ज़्यादा है, बिकॉज इसकी जो लुमिनोसिटी क्लास है वो 5 है, जबकि इस स्टार की जो लुमिनोसिटी क्लास है वो D है। इट मीन जो सीरियस है उसका साइज इस स्टार से कई गुना ज़्यादा है। तो टेम्परेचर सेम होने के बावजूद इन दोनों स्टार्स की चमक में फ़र्क इसलिए है क्योंकि जो सीरियस स्टार है इसका साइज इस स्टार से कई गुना ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं मजीद इस स्ट्रिप में। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली लुमिनस स्टार्स हैं जो बहुत चमकीले हैं, और यहाँ में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है राइगेल और डेनेब। अब इनका भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना ही है जितना प्रोसाइन बी का या सीरियस का है, लेकिन इनकी चमक सूरज से लाखों गुना ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि ये सुपर जायंट स्टार्स है, इनका साइज बहुत ज़्यादा है। तो इन स्टार्स का, इस स्टार का और इस स्टार का जो टेम्परेचर है वो सेम है, दे ऑल हैव द सेम टेम्परेचर, लेकिन इनकी लुमिनोसिटी में चमक में इतना फ़र्क क्यों है? बिकॉज इनका साइज जो है वो डिफरेंट है। जो ये स्टार है ये इसका साइज बहुत छोटा होता है, ज़मीन के लगभग होता है। जो सीरियस है वो हमारे सूरज से भी बड़ा है, और जो ये स्टार्स हैं ये सूरज से लाखों अरबों गुना बड़े होते हैं। तो साइज की वजह से इनकी लुमिनोसिटी में इतना डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह हम इस डायग्राम की मदद से स्टार्स की प्रॉपर्टीज को, उनकी एज को, उनके एवोल्यूशन को, उनके इर्तका को स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए जो डायग्राम है ये एस्ट्रोफिजिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।